स्वागत है माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी स्टूडेंट्स का एमपी स्टडी के इस यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज एमपी स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पर मैं पीएनएसटी 2020 से रिलेटेड एक और वीडियो यहाँ पर बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। जो पीएनएसटी का एग्जामिनेशन 2020 में फरवरी के महीने में कंडक्ट होना है, उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन से रिलेटेड मैंने सारी इन्फॉर्मेशन एक प्रीवियस वीडियो में दे दी है। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हुआ है, आप जाकर के उस वीडियो को पूरा देख लीजिए। पीएनएसटी 2020 से रिलेटेड सारे अपडेट्स उस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ पीएनएसटी की जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए। सिलेबस और बेसिक जो आपके जो सब्जेक्ट होते हैं उनके ऊपर हमें किस सब्जेक्ट से कितने स्कोर निकालने हैं, कैसे निकाल सकते हैं, उसके ऊपर, ठीक है। लेकिन इसके पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए। और अभी पीएनएसटी 2020 का जो एग्जामिनेशन जो कि फरवरी में कंडक्ट होना है उससे रिलेटेड मैं गूगल मीट पर डेली मीटिंग ले रहा हूं। तो जो टेलीग्राम का जो मेरा लिंक दिखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां भी जाकर के आप टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। गूगल मीट की जो लिंक होती है वहां पर आपको मिलती है और वहां से हम टाइम टू टाइम जो है मीटिंग करते हैं स्टूडेंट के साथ में। जो बेसिक प्रॉब्लम या बेसिक गाइडलाइंस वहां से मैं स्टूडेंट्स को देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज इस वीडियो में मैं फिजिक्स के ऊपर जो मेन जो टॉपिक है, फिजिक्स में हमें स्कोर कितना अधिकतम कर सकते हैं और वो कौन से टॉपिक होते हैं जो फिजिक्स में मैक्सिमम बार पूछ सकते हैं और कम से कम समय में फिजिक्स को कितना अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिजिक्स जो है जीएनटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक ऐसा सब्जेक्ट है जो थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस पूछा जाता है। पिछले 14 सालों में 2007 से लेकर के 2019 तक के पीएनएसटी या जीएनटी के जितने भी पेपर्स हुए हैं उसमें जो फिजिक्स को पूछा गया है उसमें मैं आपको कुछ बेसिक डेटा आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ देखिए, जो फिजिक्स जो होता है वो फिजिक्स जो आपको पूछा जाता है, फिजिक्स बेसिकली आपको पूछा जाता है 30 मार्क्स का। और इसके जो क्वेश्चंस होते हैं 30 क्वेश्चंस होते हैं। 30 क्वेश्चंस के आपके 30 मार्क्स, ठीक है। तो इसमें आप देखिए जो 30 क्वेश्चंस होते हैं उसमें ऑन एन एवरेज में आपको एक चीज़ बता दूं, अप्रॉक्सीमेट 22 क्वेश्चंस जो होते हैं वो न्यूमेरिकली होते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकली 22 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और लगभग 8 जो क्वेश्चंस होते हैं वो थ्योरेटिकल होते हैं। लेकिन वो थ्योरी कैसे होती है? वो थ्योरी भी किसी बेसिक फंडामेंटल या किसी सूत्र के बेसिस पर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना करके पूछा जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि फिजिक्स टोटली न्यूमेरिकल पूछा जाता है। जो क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी रहते हैं उनका आंसर भी न्यूमेरिकल या किसी सूत्र से ही कोई लॉजिकल क्वेश्चन पर डिपेंडेंट रहता है। तो आप ये मान के चलिए कि फिजिक्स पूरी तरह से न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। और कुछ बेसिक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। फिजिक्स जो स्टूडेंट का मैंने मार्कशीट देखा हुआ है पिछले 5-7 सालों में, तो फिजिक्स की कुछ स्कोरिंग बता रहा हूँ आपको। जो स्टूडेंट्स 150 नंबर में से 60 या 65 के बीच में मार्क्स लेकर के आते थे और किसी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता था, उन स्टूडेंट्स की मार्कशीट में कॉमन चीज मैं आपको देख रहा हूँ, उनके जो मार्क्स होते थे फिजिक्स में, उनके जो मार्क्स होते थे वो लेस देन 10 मार्क्स होते थे। मतलब फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सिलेक्शन दे भी सकता है, जिसकी वजह से सिलेक्शन हो भी सकता है और जिसकी वजह से आपका रिजेक्शन भी हो सकता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि 30 नंबर में अगर आपके 10 नंबर आ रहे हैं तो जो बचे हुए जो 4 सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर बर्डन और बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ केमिस्ट्री भी है, उसके बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। तो फिजिक्स को कैसा कर सकते हैं, कितना बेस्ट स्कोर आप ला सकते हैं पीएनएसटी में फिजिक्स के लिए, देखिए उसके लिए कुछ बेसिक अप्रोच आपको क्या काम करना है। सबसे पहला ये काम करना है कि आपको यूनिट वाइज जो आपके जो सूत्र होते हैं सारे के सारे सूत्र आप याद कर लीजिए। जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं वो सारे फॉर्मूलेज याद कर लीजिए। दूसरा है न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस, ठीक है, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आप कर लीजिए। और तीसरा आपको क्या काम करना है, जो यूनिट से रिलेटेड कुछ थ्योरेटिकल फैक्ट्स रहते हैं, हर यूनिट के कोई ना कोई फैक्ट रहते हैं, हर टॉपिक से रिलेटेड कोई फैक्ट रहते हैं। पूरे पीएनएसटी के अंदर फिजिक्स को इस प्रकार से पूछा जाता है। यूनिट वाइज फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आप न्यूमेरिकल अच्छे से लगा लेंगे। न्यूमेरिकल अगर न्यूमेरिकल में अगर आपने पकड़ बना लिए तो आप ये मान के चलिए 30 में से आपके 16-17 नंबर कहीं नहीं गए। अगर फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में आपने 30 में से 16-17 नंबर आपने ला लिए तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है। इस चीज की गारंटी मैं आपको देता हूँ, ठीक है। थ्योरेटिकल फैक्ट्स का मतलब कुछ थ्योरेटिकल फैक्ट्स होते हैं, जैसे केपलर का नियम, गति के तृतीय नियम में कुछ चीजें रहेगी, गति के द्वितीय नियम में कुछ रहेगी। तो ये कुछ फैक्ट आप तैयार करके जाइए। ये थ्योरेटिकल फैक्ट से आपके जो 7-8 नंबर जो और एक्स्ट्रा बनने हैं वो बन जाते हैं, तो स्कोर और थोड़ा सा जंप कर जाता है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो टॉपिक कौन कौन से हैं जो फिजिक्स में ज्यादातर रिपीट होते हैं, ठीक है। तो वो टॉपिक है आपके सामने, मैं पूरी यूनिट्स के यहाँ पर आपको नाम लिख करके दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक आप ले लीजिए सबसे पहली चीज तो मापन, ठीक है। मापन में आपको पूछा जाएगा, मापन में आप नोट भी कर सकते हैं,
मापन में या तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा विमी सूत्र से या फिर आपको मात्रक से पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर अपन चलते हैं, उसके बाद चलते हैं गतिकी में। तो गतिकी में आपको त्वरण के अलावा वेग, अब इसमें थोड़ा सा अवकलन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। अवकलन मतलब त्वरण और वेग में जो अवकलन वाले क्वेश्चन होते हैं वो आ जाते हैं। इसके अलावा इसमें प्रक्षेप गति वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो प्रक्षेप गति में आपको पता ही है उड्डयन काल होता है, प्रक्षेप गति में आपका क्षैतिज परास होता है, उसके अलावा आपका अधिकतम ऊंचाई, वो क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं फिर उसके बाद आ जाते हैं सदिश अदिश। तो सदिश अदिश में एक टॉपिक बड़ा कॉमन है और वो क्वेश्चन आता है वहां से समांतर चतुर्भुजी नियम से। तो समांतर चतुर्भुजी नियम से जो क्वेश्चन आता है उसमें आपके सदिश के परिणामी सदिश निकालने के लिए क्वेश्चन आ जाता है। एक तो वो चीज आ जाती है, दूसरा सदिशों का गुणा या सदिशों का भाग, उससे रिलेटेड जो सदिशों का गुणा होता है, सदिशों का जो भाग होता है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद हम चलते हैं गति के नियम एवं समीकरण, ठीक है। तो गति के नियम एवं समीकरण में आप देखिए, गति के नियम में सबसे पहली चीज तो आपके वो तीनों नियम, वहां से एक क्वेश्चन हमेशा ही आता है। और गति के समीकरण में कोई वस्तु आसमान से गिर रही है या किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग तो अंतिम वेग निकालने के लिए, चली गई दूरी निकालने के लिए nवें सेकंड में चली गई दूरी, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बताते जा रहा हूं, आप जो है पेशेंस के साथ में आप टॉपिक को लिखते भी चले जाइए, ठीक है। तो गति के समीकरण में आपको nवें सेकंड में चली गई दूरी या फिर चली गई दूरी निकालना है या त्वरण निकालना है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा इस टॉपिक में घर्षण के क्वेश्चन आते हैं और घर्षण में आपको बता दूं, घर्षण में आपका एक घर्षण गुणांक वाला क्वेश्चन होता है और एक आनत समतल या नत समतल वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन इसी टॉपिक में रहता है रस्सी में तनाव, रस्सी में तनाव या फिर आप ट्रॉली वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ट्रॉली वाले, ठीक है, जो रस्सी में तनाव या फिर आपके जो घिरनी वाले क्वेश्चन, हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें घिरनी वाले क्वेश्चन भी रहते हैं, रस्सी में तनाव घिरनी वाले, इसमें त्वरण और रस्सी में तनाव निकालने के लिए बार बार पूछा जाता है। फिर उसके बाद हम चलते हैं, इसमें एक और टॉपिक आता है रॉकेट नोदन का। कभी कभार ये टॉपिक जो है ये रिपीट होता है, रॉकेट नोदन वाला, तो ये रॉकेट नोदन को भी आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद में अगर चलूँ, उसके बाद फिर आपका वृत्ति गति। तो वृत्ति गति में आपको बता दूं, वृत्ति गति में अभिकेंद्री बल, अभिकेंद्री त्वरण, इनके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। और एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है साइकिल सवार की गति जो होती है, साइकिल सवार की गति में जो मोड़ पर अधिकतम जो वेग निकालने के लिए आता है, वहां से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है जीएनटी में। देन उसके बाद फिर घूर्णी गति। तो घूर्णी गति में आपको क्या काम करना है, इसमें कॉमन क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है जड़त्व आघूर्ण के ऊपर। घूर्णी गति में आप देख लीजिए जड़त्व आघूर्ण के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा। देन उसके बाद में चलता हूं गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण में जो क्वेश्चन आता है वो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है वो जी पर आधारित होता है। गुरुत्वाकर्षण में जो क्वेश्चन आता है जी पर होता है और एक आपका इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आ जाता है, ये इस फॉर्मूले से न्यूटन का जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम है, यहां से क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा इसमें एक और चीज है केपलर का नियम, यहां से एक क्वेश्चन आ जाता है। केपलर के नियम के बाद एक और क्वेश्चन यहां पर बनता है परिक्रमण काल का, परिक्रमण काल। इसके अलावा पलायन वेग, कक्षीय वेग। तो मैं आपको जो नाम बताते जा रहा हूं टॉपिक के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है कि जितने टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं उनको आप लिख लीजिए और उनकी प्रिपरेशन कर लीजिए। और ऐसे जो टॉपिक्स हैं मैं भी और बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो पलायन वेग हो गया, कक्षीय वेग हो गया, गुरुत्वाकर्षण में परिक्रमण काल हो गया, ध्रुवीय उपग्रह हो गए, तुल्यकालीय उपग्रह हो गए, ये सारे के सारे टॉपिक। इसके अलावा हम चलते हैं ठोस अवस्था में कार्य ऊर्जा शक्ति में, ठीक है भी। कार्य ऊर्जा शक्ति में आप कुछ पढ़े या ना पढ़े, स्प्रिंग जरूर पढ़ के जाइए। स्प्रिंग ऊर्जा पर क्वेश्चन आता है, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा और स्प्रिंग की गतिज ऊर्जा पर क्वेश्चन हमेशा ही बनता है। और कुछ बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं कार्य ऊर्जा से रिलेटेड, कुछ सूत्र वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें एक और टॉपिक होता है संघट्य। तो उसमें दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, इलास्टिक कोलिजन और नॉन इलास्टिक कोलिजन, मतलब प्रत्यास्थ संघट्य और अप्रत्यास्थ संघट्य के ऊपर। देन उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है हमारा प्रत्यास्थता। तो प्रत्यास्थता में हमेशा याद रखिए हुक के नियम के ऊपर क्वेश्चन आप बिल्कुल तैयार कर लीजिए, क्वेश्चन आपको फंस जाएगा हुक के नियम में, ठीक है। हुक के नियम के बाद एक अगला जो टॉपिक है वो है हमारे पास में द्रव प्रवाह। तो द्रव प्रवाह एक ऐसी यूनिट है जिसके क्वेश्चन कभी रिपीट होते हैं, कभी रिपीट नहीं होते। तो द्रव प्रवाह में आपका देख लीजिए पृष्ठ तनाव है, ससंजक बल है, आसंजक बल है, श्यानता है, बर्नौली प्रमेय है, टॉरिसिली का प्रमेय है, कैशिकत्व है। ऐसे कुछ जो टॉपिक है, बड़े सिलेक्टेड टॉपिक है, इनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। मैं यहाँ पर पूरी चीजें नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, आप लोग का टाइम कंज्यूम ना हो, मैं सारे टॉपिक कवर करना है तो मैं आपको नाम बता रहा हूँ, ठीक है। द्रव प्रवाह के बाद फिर आप चले जाइए दोलन एवं तरंग पर, ठीक है। तो दोलन एवं तरंग पर हमेशा याद रखिए
सरल लोलक पर एक क्वेश्चन रहेगा, सरल लोलक पर एक क्वेश्चन याद रखिए, और तरंग में प्रगामी तरंग और उनके आयाम और अध्यारोपण, ठीक है, आयाम और अध्यारोपण, ये कुछ टॉपिक्स हैं, इन पर क्वेश्चन आपके बनने ही बनने होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू होता है उष्मा गति की, और मैं आपको बता दूं ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, कठिन भी होता है, और कठिन होने के साथ इसमें वैरायटी बहुत ज्यादा है। तो इसमें आप मेयर समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, कार्नो इंजन से रिलेटेड आ जाएंगे, स्टीफन का नियम आ जाएगा, विन का नियम आ जाएगा, न्यूटन का शीतलन नियम आ जाएगा। उसके अलावा थर्मोडायनेमिक सिस्टम, मतलब जैसे समतापी प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके अलावा इंजन से रिलेटेड इंजन की दक्षता वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके अलावा विन का नियम में जैसे तरंगदैर्घ्य निकालने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक है, उत्सर्जन गुणांक निकालने के लिए क्वेश्चन आ जाएगा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे उष्मा, विशिष्ट उष्मा, उसके बाद फिर उष्मा संचरण में संवहन, चालन, विकिरण, फिर विकिरण के नियम, संवहन के नियम, चालन के नियम, ठीक है। तो ये आपको उष्मा गतिकी का मैंने ओवरव्यू दिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये 11th क्लास वाला जो पोर्शन होता है, जो 30 नंबर में 15 नंबर का अप्रॉक्सीमेटली आपसे पूछा ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद में चलता हूँ 12th वाला पोर्शन जो होता है, तो ये आपके 15 नंबर का सिलेबस है। आप जो है इन सिलेबस के ऊपर फोकस कीजिए। उसके बाद फिर मैं आपको बता दूं स्थिर विद्युत। तो स्थिर विद्युत में आप देख लीजिए, स्थिर विद्युत में आपको आवेश से संबंधित क्वेश्चन आ जाएगा, बल से संबंधित क्वेश्चन आ जाएगा, इसके अलावा बल आघूर्ण से संबंधित क्वेश्चन आ जाएगा, इसके अलावा अक्षीय स्थिति से संबंधित क्वेश्चन आ जाएगा, निरक्षीय स्थिति से संबंधित क्वेश्चन आ जाएगा, गॉस का प्रमेय से संबंधित क्वेश्चन आ जाएगा। इसके अलावा आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विद्युत फ्लक्स से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये स्थिर विद्युत वाला चैप्टर हो गया, जिसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी आपको विभव निकालने के लिए आ सकता है, विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए आ सकता है, विभिन्न विभिन्न स्थिति में विद्युत क्षेत्र, विभिन्न विभिन्न स्थिति में विभव कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको स्थिर विद्युत का बता दिया। उसके बाद हम चलते हैं सीधे सीधे धारा विद्युत पर। इसके धारा विद्युत के अलावा एक टॉपिक होता है आपका कैपेसिटर, और एक होता है आपका केमिकल सेल। तो धारा विद्युत में आप मान के चलिए ओम का नियम, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, यहां से क्वेश्चन आपको आ जाएगा। कभी धारा कैलकुलेट करने के लिए आ जाएगा। कैपेसिटर में आपको कैपेसिटी का कोई सर्किट आ जाएगा, सर्किट सॉल्व, यहां भी सर्किट सॉल्व करने आ जाएगा और यहां भी सर्किट सॉल्व करने आ जाएगा। और कभी कभी वो धारिता निकालने के लिए पूछ लेंगे आपसे। तो जो मेन इंपॉर्टेंट सूत्र है उनको आपको फॉलो करना है। सेल में आपको सेल का विभव या सेल से ली जाने वाली धारा या सेल का आंतरिक प्रतिरोध, वैरायटी बिल्कुल फिक्स है। सेल से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस प्रकार से। उसके बाद अपन चलते हैं विभव मापी के ऊपर। तो जो विभव मापी में क्वेश्चन हमेशा आता है, इसके नियम पर आता है। विभव मापी के नियम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आप जाके देखेंगे, उसमें जो लंबाई पर डिपेंड करता है विभव, वहां से एक क्वेश्चन बनता है। देन उसके बाद में आपको लेके चलता हूं मैग्नेट के ऊपर, चुंबकत्व के ऊपर। तो जो चुंबकत्व वाला जो पोर्शन है, आपको चुंबकत्व वाले पोर्शन में सबसे पहले चुंबकीय गुणों के बारे में पढ़ना है, जैसे लौह चुंबकीय, और इसके अलावा जो अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, उनके गुण और उनके एग्जाम्पल तैयार करने हैं, ठीक है। फिर चुंबकत्व में एक नियम है कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम, जो कि आवेश में भी, स्थिर विद्युत में कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो ये चुंबकत्व से नियम, और कुछ चुंबकीय पदार्थों के गलनांक वगैरह पूछ लेते हैं, या क्रांतिक ताप वगैरह पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये चुंबकत्व। उसके बाद फिर बात आती है विद्युत चुंबकत्व, ठीक है। तो विद्युत चुंबकत्व में फिर बात आती है, इसके साथ में होता है आपका प्रेरण। तो प्रेरण में परिनालिका में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसके अलावा लूप में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ये जो परिनालिका वाला सेक्शन है, इसमें एक और आता है बायो-सेवर्ट का नियम, ठीक है। इसमें फ्लेमिंग का नियम, इसके अलावा माइकल फेराडे का नियम, माइकल फेराडे का विद्युत वाहक बल का नियम। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जहां से सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में आपको प्रेरकत्व के बारे में, ठीक है, प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व, अलग अलग स्थिति में अन्योन्य प्रेरकत्व। देन उसके बाद अपन चलते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व के बाद में आपको बता दूं एलसीआर परिपथ स्टार्ट होता है, और एलसीआर परिपथ के वो 7 डेरिवेशन में से कोई भी एक डेरिवेशन का हिस्सा आपसे न्यूमेरिकल में पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद उसकी जो कंडीशन, सारी की सारी कंडीशन। फिर कुछ क्वेश्चन आपको ट्रांसफार्मर से आ जाते हैं।
तो ट्रांसफार्मर से कभी कभार क्वेश्चन आता है, हर बार नहीं आता। तो ये वाला पोर्शन हमारा जो है ये विद्युत वाला या विद्युत चुंबकत्व वाला या मैग्नेट से रिलेटेड पूरा पोर्शन यहाँ पर खत्म होता है। उसके बाद चलते हैं अपन प्रकाशिकी वाले पोर्शन में। तो प्रकाशिकी वाले क्वेश्चन में बिल्कुल सिलेक्टेड है जो प्रकाशीय जो घटनाएं होती है, परावर्तन है, अपवर्तन है, ध्रुवण है, विवर्तन है, व्यतिकरण है, इसके अलावा प्रिज्म से अपवर्तन है, तो अपवर्तन में लेंस का समीकरण, दर्पण का समीकरण, प्रिज्म में वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण में वर्ण विक्षेपण क्षमता, फिर प्रकाशीय यंत्र आ जाते हैं तो प्रकाशीय यंत्र में उनकी विभेदन क्षमता, उनकी आवर्धन क्षमता, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रकीर्णन हो गया, प्रकीर्णन की क्षमता, तरंग दैर्ध्य, तो इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आते हैं। कुछ मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज इसके तैयार कर लीजिए प्रकाशिकी में। प्रकाशिकी के 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं, ठीक है। प्रकाशिकी के बाद एक और पोर्शन होता है हमारा अर्धचालक, और मैं आपको बता दूं अर्धचालक से मैक्सिमम एक क्वेश्चन आता है। कभी वो क्वेश्चन डायोड से होता है, तो फिर कभी डायोड के प्रकार से होता है, या फिर आपका फर्मी लेवल, या फिर अर्धचालक, चालक, कुचालक में अंतर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन रहता है। उसमें कुछ चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट अगर आप याद कर लेंगे, हॉल इफेक्ट से 1 से 2 क्वेश्चन 1-2 बार कभी कभार आए हैं, या फिर बेसिक जो है उसमें जो संयोजी लेवल है या संयोजी बैंड स्तर है, ये इन सब चीज़ों के बारे में क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आप लोगों को प्रिपेयर करनी है। अर्धचालक पदार्थों का पीएन जंक्शन डायोड, पी टाइप, एन टाइप, पीएन टाइप, ठीक है, एनपीएन टाइप, पीएनपी टाइप, ट्रांजिस्टर, तो उनके बेसिक जो धारा, कलेक्टिव धारा है, उनसे रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है। फिजिक्स में आपको कम से कम 30 मार्क्स में से एटलीस्ट 25 मार्क्स लेकर के आना है, इस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। लेकिन मैंने आपको बता दिया आपको सूत्र प्रिपेयर करना है, सूत्र प्रिपेयर करने के साथ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सिलेबस सारे के सारे सिलेबस आपके पास में है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो कौन से टॉपिक है, बड़े इंपॉर्टेंट है। एक मैं आपको बता दूँ उष्मा गतिकी, और दूसरा गतिकी, जो आपका मापन से लेकर के गुरुत्वाकर्षण तक वो पोर्शन है, कार्य ऊर्जा शक्ति तक, वो पोर्शन बहुत अच्छे से कर लीजिए। मापन से लेकर के गुरुत्वाकर्षण के बाद कार्य ऊर्जा शक्ति तक वो पोर्शन अच्छे से कर लीजिए, आपका 10 नंबर वहां पर छुपा हुआ रहता है। और वो जो दूसरा जो सेक्शन है विद्युत वाला जो पोर्शन है, चुंबक के साथ में जो विद्युत है, वो 10 नंबर वाला। मतलब अगर आपने चुंबकत्व और विद्युत चुंबकत्व पूरा तैयार कर लिया और वो यूनिट नंबर 1 मापन से लेकर के आपने कार्य ऊर्जा शक्ति तक कर लिया, तो उधर का उस सेक्शन का 10 नंबर और इस सेक्शन का 10 नंबर। तो अगर आपकी एक्यूरेसी अगर अच्छी रही तो इन्हीं 20 नंबर में से आपके 15-16 बन जाएंगे। और बचे हुए जो 10 मार्क्स है उसके क्वेश्चन भी कठिन होते हैं, और अलग अलग यूनिट से बहुत मतलब डिफरेंट टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। वो बन भी जाएंगे आपसे या नहीं भी बनेंगे, वो तो डिपेंड करता है आपकी कितनी ज़्यादा एक्यूरेसी और कितनी ज़्यादा डेडिकेशन के साथ आपकी मेहनत हुई है। तो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ से स्कोर आप निकाल सकते हैं। 1 यूनिट से लेकर के 10 यूनिट तक वो हिस्सा जो मैंने आपको बताया 11th का पोर्शन 10 मार्क्स का, कार्य ऊर्जा प्रमेय या कार्य ऊर्जा शक्ति तक, और यहाँ पर केवल और केवल मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें आपका LCR परिपथ हो या ट्रांसफार्मर, परिनालिका, ये सारे टॉपिक है। सेल है, उसमें कैपेसिटर था, देन उसके अलावा ओम का नियम, वो सारी कंडीशंस आपको। और इस प्रकार के टॉपिक से हमेशा हर सब्जेक्ट में आपको वो टॉपिक निकालना जहाँ पर कम मेहनत में ज़्यादा स्कोर निकल सके। तो मैं अगली वीडियो में केमिस्ट्री के साथ मिलूंगा, जहाँ पर मैं केमिस्ट्री का एनालिसिस करके दूंगा। जो मैंने आपको बताया है उसको फॉलो करने की कोशिश करिए, और टेलीग्राम पर जो डेली आपको लिंक मिल रही है, गूगल मीट पर जो प्रोग्राम हम लोग का चल रहा है, उसके लिए आप जा करके टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप वीडियो पर अगर पहली बार आए हैं तो जो वीडियो नोटिफिकेशन और अपडेट से रिलेटेड है, जहाँ पर मैंने 27 मिनट की वीडियो में बाकी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, एग्जामिनेशन प्लान और बेसिक कट ऑफ के बारे में भी जानकारी दे दी है, तो आप उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट।